हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। हिंदी साहित्य में अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मास्टर कैडर हो, पीजीटी, टीजीटी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। ये हिंदी के प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हिंदी साहित्य के लिए आज हम कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को, उसका नामकरण आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो नामदेव हैं जो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये आदिकाल के ही हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो चंद्रबरदाई आदिकाल के, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। जो पृथ्वीराज रासो रचना है, उसके जो रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई हैं। कबीरदासी की भाषा थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सदुकड़ी भाषा कहा है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की महिमारी। ढोलन धरणी सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। तो इनके जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। उनकी रचना से ली गई ये पंक्तियाँ हैं। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर। हंस जो देखा हंस सा, हंस बा दसन जो तीन अगहीर। तो इन जो पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो हैं जायसी जी हैं। मलक मोहम्मद जायसी की ये रचना से ली गई पंक्तियाँ हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण की ये रचना है शिवा भावनी। नर की और नरनीर की गति एक एक कर जोए। जे तो नीचे हे चले, ते तो ऊंचा होए। ये पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो बिहारी जी हैं। इनकी रचना मात्र एक ही रचना है, बिहारी सतसई, और इन्होंने कागर में सागर भरने का कार्य किया है एक रचना मात्र से। सखी व मुझे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्तियाँ किनकी रची हुई हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जिसे राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। हिंदी कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त कराने वाले थे। तो देखिए, जो छंदों की वृद्धि से जो मुक्त कराने वाले हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। इनकी जूही की कली है वो प्रथम रचना मानी जाती है, छंद मुक्त रचना। तितली किसकी रचना है? देखिए, तितली है ये उपन्यास है, वो जयशंकर प्रसाद जी का है। तितली, इरावती और कंकाल ये इनके उपन्यास हैं, और इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। अतीत के चलचित्र जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों ही आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। पल्लव के रचयिता हैं, तो पल्लव है पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसके दो भाग हैं चिंतामणि के। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की कृति है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इनके जो रचनाकार हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं।
निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने इनमें से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा की हैं। उपयुक्त जो पंक्तियाँ और यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 21वां है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो मनु भंडारी जी आंचलिक उपन्यास के रूप में माने गए हैं। उनकी ख्याति अति रही है क्षेत्र विशेष उपन्यास रचने में। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो ये निर्गुण जो रूप माना जाता है, निर्गुण के कई कवि हुए हैं जिनमें कबीर दास जी प्रमुख कवि माने जाते हैं। शारदा किस कृति की नायिका है? तो जो शारदा है वो कामायनी की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए ना पान। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये रहीम की हैं जो ना उसके दरबार में रहते हैं अकबर के। तो आगे देखिए तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहो छाई। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तरण तनुजा तट तट तमाल तरवर बहो छाई। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह जो पंक्तियाँ हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं।